हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं रेडी हो रही हूँ अपने ऑफिस के लिए और मैं ऑफिस के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया, रेडी हुई। और अभी मुझे नाश्ता भी करना था, तो नाश्ता करने से पहले मैंने अपना रैपिडो बुक किया। तो एक रैपिडो जैसे ही बुक हुआ, पता नहीं उन भैया को क्या हुआ, तो उन्होंने मेरा रैपिडो कैंसिल कर दिया। और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ सुबह सुबह कि ये कैंसिल हो गया है, अब और टाइम होगा और लेट हो जाऊँगी मैं। फिर मैंने दोबारा से रैपिडो बुक किया। अगेन एक रैपिडो बुक हुई दोबारा मेरी, और वो भैया कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तो मुझे लग रहा था अगर ये भी लेट हो गई तो आज मुझे 9:30 यहीं बच जाएंगे। मम्मी ने नाश्ता दिया तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। फिर मेरी रैपिडो बुक हुई, मैंने भैया को कॉल भी किया, वो कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे। तो गाइस 2 मिनट मुझे दिखा ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर जाके वेट कर लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और अपना बैग लिया और मैं निकल जाती। तो निकलने से पहले मीठी आ रही थी। मीठी बोलती बाय बाय दीदी, ध्यान से जाना। मैंने कहा ओके। और बाहर जाते जाते गली से बाहर भी मैंने उनको कॉल किया, वो कॉल तो पिक कर ही नहीं रहे थे। फिर बाहर वो मुझे फाइनली दिखने के बाद मैंने उनसे बोला पहले हेलमेट दे दो, और वो मुझे बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पे हेलमेट यूज़ नहीं होता है। मैंने कहा भैया सेफ्टी नाम की भी चीज़ होती है, इतना दूर का रैपिडो किया है तो हेलमेट तो होना ज़रूरी है, आगे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उनकी स्कूटी भी इतनी मतलब वो धीरे चला रहे थे, और चलाते चलाते वो गाड़ियों से भी मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं आज मैं ऑफिस पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी। फाइनली धीरे धीरे उन्होंने मुझे पहुंचा दिया था, बट हाँ मैं 15 मिनट लेट हो चुकी थी ऑफिस। तो ऑफिस जाते जाते मुझे फिर रास्ते में कुछ ये व्यू अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपना कुछ टेक भी ले लिया था। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची फिर मैंने उनसे बोला भैया स्कैनर दीजिए, मैं जल्दी पेमेंट करती हूँ। पेमेंट करते टाइम भी इतना टाइम लग गया था। और इसके बाद नंबर आता है लिफ्ट का, जो मुझे मिली नहीं। तो उसके बाद मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के ही अपने फ्लोर पे जाना हुआ। मैं भागते भागते सीढ़ियाँ चढ़ के फ्लोर पे गई, फिर भी मैं लेट थी। और आज मेरी फ्रेंड अर्चना भी ऑफिस आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी टाइम बाद वो ऑफिस आई थी। तो आज हम दोनों साथ में लंच करने जा रहे थे। तो लंच के टाइम अर्चना ने बोला मेरा फेस मत दिखाना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। फिर हमने लंच किया साथ में, दोनों ने काफ़ी सारी बातें की काम से रिलेटेड भी। उसके बाद हम गए हैंड वॉश करने। हैंड वॉश करते टाइम जो हैंड ड्रायर होता है गाइज़, वो इतना ढीला है ना, वो चलता ही नहीं है। मतलब उसमें 3-4 बार ट्राई करो तो वो चलता है। उसके बाद मैंने बोला अर्चना अब तुमसे नहीं चल रहा, मैं ट्राई करती हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला तो वैसे ही चल गया था। फिर अर्चना ने कहा चलो तुम करो अब। तो मैंने भी ट्राई किया, बट हाँ मेरा एक ही बारी में चल गया था। फिर उसके बाद हमने सोचा हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मौसम भी अच्छा था, धूप भी निकल रही थी, तो धूप में आ जाते हैं थोड़ी देर। हमारा ब्रेक बचा था 10 मिनट का। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी है, मैं ट्राई करती हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि ये स्कूटी ऐसी जैसी मैं बैठूंगी वो फिसल रही थी, तो मुझे लगा कि ये गिर न जाए, किसकी स्कूटी है। मैंने कहा छोड़ो चलते हैं भाई। और यहाँ हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी अब हिम्मत नहीं थी सीढ़ियों से ऊपर जाने की 3rd फ्लोर तक। उसके बाद आज हमारे मैनेजर का बर्थडे था, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था सारे स्पैम ने मिल करके। तो अलग अलग उनके केक कट हुए थे, और ये सेलिब्रेशन हमारे टीममेट्स कर रहे थे। और यहाँ ममता मेरे कान में कुछ बोल रही थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, वो हमारी आपस की बात थी। उसके बाद हमने केक कट करने की स्टार्टिंग की, तो सर भी हेलो कर रहे थे। सर कहते कि व्लॉग मत डालना, बट मैं ये डालूँगी। और सर ने मुझे बुलाया केक कट करने के लिए। दैन केक कट किया, फिर हम सब ने एक दूसरे को केक खिलाया। उसके बाद बर्थडे भी सेलिब्रेट हो चुका था, तो काफ़ी सारा इन्जॉय किया हमने, काफ़ी सारा हंसी मजाक किया था। और ये सारे हमारे टीममेट्स हैं, तो मैंने कहा सभी को आप एक एक करके जाओ केक खाओ और कट करो। देन फिर जब केक कट हो जाता है, और उसके बाद काम इतना था, और आज हम ऑफिस से भी लेट निकले थे तो थक गए थे मैं और ये मेरी टीममेट्स हैं। तो हम दोनों कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। देन लेट में इतना हो गई थी, तो मैं मेट्रो से नहीं गई थी। मैंने फिर जाते टाइम भी रैपिडो बुक किया, और रैपिडो जो बुक किया, और आज मैं दिखाती हूँ आपको मैंने रास्ते में क्या देखा। अगर शायद मैं उस रास्ते से पैदल जाऊँ तो शायद मैं ज़िंदा वापस ना आऊँ। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था उस चीज़ को देखकर रात को, कि मतलब उन्होंने कैसे कलाकारी है जो उन्होंने बना रखा है। लाइक पेड़ से उन्होंने, देखो आप, ये पेड़ से इंसान बना रखा है। मतलब अगर यहाँ से रात में कोई पैदल निकले ना, अच्छे खासे इंसान की जान निकल जाएगी देख के। मेरे को तो रैपिडो पे बैठे बैठे मेरे को डर लग रहा था इनको देख करके, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है। और ये था यमुना, जो नाइट का व्यू था। नाइट का व्यू इतना प्यारा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी शॉट ले लेते हैं। और मैं घर आ गई थी, मैंने भैया को उनका हेलमेट दिया। फिर मैंने उनसे पेमेंट के लिए स्कैनर बोला, और भैया ने मुझे स्कैनर दिया। फिर मैंने उनका पेमेंट कंप्लीट किया। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं रोड क्रॉस ही कर रही थी, तो मुझे एक शॉप दिखी जहाँ बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी।
तो मैंने सोचा चलो यहाँ से कुछ लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसी मेन की सेल्स लगी हुई थी, तो काफ़ी सारे अच्छे कलेक्शंस थे जो इन्होंने लगाए थे। उसके बाद मैं पहुँच गई थी अपनी गली में और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। जैसे ही मैं घर पहुँची फटाफट मैंने अपना गेट ओपन किया। गेट ओपन करने के बाद गेट पे मुझे सबसे पहले पापा ही दिखे थे मेन गेट में, तो उन्होंने ही गेट ओपन किया था। और गाइज़ ये है मेरे पापा, इनके लिए मैंने जो लिया था ये ब्लैक स्वेटर लिया था। तो बाय बाय गाइज़, मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।